सिविल हॉस्पिटल है, मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल है, शेख जायद हॉस्पिटल है, फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं, डिविजनल हेडक्वार्टर में जाएं, वहां पे एक कैनुला और सिरिंज दस्तयाब नहीं है। बाकी इन्वेस्टिगेशन जो आपको मशीनें, जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो दूर की बात है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस डिपार्टमेंट में जहां आपने बजट रखी है वहां पे यूटिलाइज नहीं हो रहा है। देखिए, एक अलमिया ये आज भी सीएम साहब रिकॉर्ड मंगवा ले, मिनिस्टर हेल्थ मंगवा ले, हर साल सर मैंने गुज़िश्ता 4 साल से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट टीचिंग हॉस्पिटल है, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हर साल 3 से 4 करोड़ लेते हैं। सिर्फ वजह यह है कि उसकी यूटिलाइजेशन के लिए आपने सारे इख्तियारात को ट्रांसफर किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ई टेंडर है और आपके डिस्ट्रिक्ट के पास ईएमआई सिस्टम नहीं है कि आप वहां पे ई टेंडरिंग पे जाएं। इसीलिए आम गरीब सफर कर रहा है, उसको एक पत्ता पेनाडोल दस्तयाब नहीं है। और फिर अगर आप कंपेयर करें, ऐसे कंपेयर आपके जो हॉस्पिटल बने, उनके जो बजट बनी है, पॉपुलेशन को देखें, आपके जो सिविल हॉस्पिटल है, सर सिविल हॉस्पिटल का आई थिंक डेली 5 से 6,000 10,000 उसकी ओपीडी है। डेली रूटीन में जो बंदे आके ओपीडी में चेक कराते हैं, जो इंडोर पेशेंट है उसकी आप तादाद को देखें, देखिए उसकी बजट 1980 का है अभी तक। इसी तरह बीएमसी का, और फिर आप महंगाई को देखें कि मेडिसिन 350% से ज्यादा बढ़ गई है। लोगों के सकत नहीं है कि वो मेडिसिन खरीद सकें। इवन आपके जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो आपका जो क्रोनिक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जो क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट हैं, आप आज उनसे पूछो कि आपकी सकत है, आप ले सकते हो मेडिसिन। तो लिहाजा हेल्थ के बजट को 3 गुना बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इख्तियारात और एक नए पॉलिसी के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि सीएम साहब का जो विजन है, उसने हेल्थ पे जो जारी किया है, हर वक्त वो टीवी टॉक्स और मीडिया के सामने कहता है, अल्लाह करे को अमली सूरत में इन चीजों को एक अमली जामा पहना है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि सूबे में मायूसी खत्म करने के लिए सूबे के तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को एहतमाद में लेना चाहिए। सूबे के तमाम सियासी स्टेक होल्डर को बजाय कि दीवार से लगाएं, उनके साथ साथ चल के मुश्किलात को हल करने की जानिब जाना चाहिए। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बजाय मुश्किलात को हल किया जाए, मायूसी इतनी बढ़ रही है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। गैर यकीनी कैफियत इतनी बढ़ गई है कि लोगों का बिल्कुल सियासी पार्टियों से, जिम्मेदारों से, जिन इदारों का आप नाम ले लें, वो अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज सियासी माहौल को इस सूबे में उस पर कदम लगाई गई है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि हमने बहैसियत अपोजिशन कि हमने ये कोशिश की कि बलूचिस्तान के रवायत और रवादारी को बरकरार रखते हुए हम मुश्किलात नहीं पैदा करें गवर्नमेंट के लिए। और मैं समझता हूं कि ये मीर सरफराज साहब का दीवान की अपनी एक ताल्लुक है सबके साथ, एक अच्छा इखलाक है, एक खुलूस है, और इस सूबे के साथ एक कमिटेड इंसान है। उसकी वजह से हम इसी उम्मीद पे हैं कि आगे चलकर हम तमाम मुश्किलात को मुश्तरका तौर पर हल करेंगे। थैंक यू सर।